नाइन्थ क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों, कल आपका 25 तारीख है, ट्यूसडे वाला दिन है और आपका पेपर का आगाज होने जा रहा है। और सबसे पहला पेपर आपका इंग्लिश का है, तो जल्दी जल्दी आप मेरे सामने आ जाए। मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देता हूं, बड़ी अहम है और आपने इस वीडियो को देखना है पूरा लाजमी। छोटी सी वीडियो, उसके बाद आपने अपनी प्रिपरेशन करनी शुरू कर देनी है। आज का दिन ही आपके पास बुक्स और आज का दिन ही आपके पास मॉडल पेपर्स और पास्ट पेपर्स है। तो बेटा सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव का पेपर दिया जाएगा जिसके टोटल मार्क्स होंगे 19। और इस ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर पैटर्न तो सब बच्चों को पता ही है ना। सबसे पहले करेक्शन वो है हमारी, उसके बाद स्पेलिंग है, उसके बाद एमसीक्यूज है, उसके बाद ग्रामर वाला सेक्शन है। तो मॉडल पेपर का आपने साथ नहीं छोड़ना। मॉडल पेपर्स के अंदर से जितने भी मॉडल पेपर हैं, पास्ट पेपर्स हैं हमारे मॉडल पेपर के। पास्ट पेपर ना एक ही बात होती है जो आपको लगवाए हुए थे हमने क्लास में, उन सबको गो थ्रू करें। और इसके लिए आपके पास मैक्सिमम जो टाइम है 1 घंटा है। 1 घंटा आपको अपनी म्यूजिक को लाजमी देना है। आज 1 घंटे में सारी उसकी स्टडी करें। चैप्टर वाइज जो अंदर अंदर वाले एमसीक्यूज है वो भी स्टडी कर लें और जो पेपर्स के अंदर तैयार किए गए हैं वो भी सारे के सारे चेक कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपका ये जो ऑब्जेक्टिव का पेपर है ये सारे का सारा बिल्कुल क्लियर होगा और 100% आपको ऑब्जेक्टिव जो है पास्ट पेपर से बाहर से नहीं आएगी। इसके बाद आपने अपनी टेक्स्ट बुक खोलनी है और टेक्स्ट बुक के बाद जो एक्सरसाइजेज हैं उनके ऊपर आपने आना है और उसके ग्रामर सेक्शंस को देखना है, उसकी ग्लोसरी को देखना है। ग्लोसरी में फिर दोबारा कह रहा हूं, ग्लोसरी यानी उसकी लाजमी स्पेलिंग को चेक कर लें, उसके सिनोनिम्स भी देखें और ग्लोसरी के स्पेलिंग भी सारे तैयार कर लें। उसके बाद आपका जवाब आ जाएगा आपका सब्जेक्टिव टाइप पेपर। तो सब्जेक्टिव टाइप के लिए आपने कम से कम 1.5 घंटा एक पोर्शन बताऊंगा और 1.5 घंटे का एक पोर्शन बताऊंगा। तो जो पहला 1.5 घंटा होगा उसके अंदर आपने बेटा क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपने शॉर्ट आंसर्स और उसके बाद आपने ट्रांसलेशंस और उसके बाद वर्ड, सेंटेंस और लेटर, यानी 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं। कौन कौन सी पहले 4 चीजें हैं? सबसे पहले शॉर्ट आंसर्स, उसके बाद ट्रांसलेशन, उसके बाद वर्ड के सेंटेंसेस बनाना और उसके बाद लेटर। ये 4 जो पोर्शन है क्वेश्चंस के, ये आपने अपने पूरे के पूरे पास्ट पेपर से स्टडी करने हैं। लेटर्स का पैटर्न जो है ना वो मैं शेयर कर देता हूं आपके सामने, वीडियो के अंदर भी शेयर कर देता हूं। इस लेटर के पैटर्न को जरूर देख लें कि लेटर की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, स्टार्ट कैसे होना चाहिए, एंड कैसे होना चाहिए। राइट साइड से हमने स्टार्ट करना होता है और राइट साइड पर हमने इसकी क्लोजिंग करनी होती है। लेकिन फुल स्टॉप कहां पर आना चाहिए, कॉमा कहां पर आना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें मैं अभी वीडियो में एक लेटर लिखा हुआ आपको दिखाऊंगा, जो आपने इसको जूम करके इसको अच्छी तरह से चेक कर लेना और देख लेना है, उसी के मुताबिक आपने इसको प्रेजेंट करना है। और उसके बाद जो अगला 1.5 घंटा है, अगले 1.5 घंटे के अंदर मेरा बेटा आप लोगों ने अपने सारे पास्ट पेपर वाले कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ लेना है, उसके सवालों को जवाबों को लाजमी स्टडी करना है। इसको इजी नहीं लेना क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में ना बहुत सारे बच्चे कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते नहीं है। वो कहते हैं जी पैरा आता है, उसी के अंदर से हमने सवालों के जवाब देख लेते हैं, लेकिन वही बच्चा उसको अच्छे तरीके से निकाल पाएगा जो बच्चा पहले से उसकी थोरोली एक दफा अच्छी तरह स्टडी कर लेगा। अंडरस्टैंड? तो आप कॉम्प्रिहेंशन को भी स्टडी कर लें और उसके बाद जनाब आप एक्टिवाइज और पैसिवाइज और उर्दू के फिक्रे जिनको हम टेंसेस कहते हैं, टेंसेस वाले फिक्रे सारे के सारे ना आपने मॉडल पेपर वाले करने हैं। और पायलट की एक्सरसाइज में आपने एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो मुकम्मल उसको तैयार कर लेना है, उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है पायलट की ग्रामर से। और जो मॉडल पेपर की बैक साइड के ऊपर है वो सारी की सारी कलेक्शन है, कोई 500 या 600 फिकरात की, जो आपको मैंने ज्यादा अच्छी तरीके से पहले कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, समझाया हुआ है, उसको भी थोरोली आपने स्टडी कर लेना है। और पैसिवाइज जनाब, पैसिवाइज तो आप अगर अपने मॉडल पेपर को कंसल्ट करेंगे तो मॉडल पेपर यानी पास्ट पेपर से बाहर पैसिवाइज आपको नहीं देगा। उसके अंदर उसकी वजह ये है कि सारे के सारा जो कलेक्शन है वो साबका तमाम बोर्ड्स की, पंजाब के तमाम बोर्ड्स की उन्होंने सारी एक लिस्ट दी हुई है पैसिवाइज की कि ये पैसिवाइज अगर आप कर लेंगे तो अगर आपको कोई नया भी फिक्र आता है तो वो इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स वहां पर समझाए गए हैं कि आप अपने अंदाज में और उसको समझते हुए अपना हल कर सकते हैं। तो इस तरह आपने पहला 1 घंटा आपने टोटल अपनी मरूजी को देना है। अगला 1.5 घंटा जो है वो आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस, ट्रांसलेशन, वर्ड, सेंटेंस और लेटर्स को देना है 1.5 घंटा। और उसके बाद जो अगला 1.5 घंटा है वो मेरा बेटा आप लोगों ने अपने कॉम्प्रिहेंशन को, अपने पैसिवाइज को और टेंसेस को देना है। और दोनों समरीज की एक्सरसाइजेज और दोनों समरीज को अपने लाजमी लिख कर चेक करके अपनी गलतियां निकाल लेनी है, क्योंकि समरी तो डन आनी है आपको। अगर फर्स्ट ग्रुप में डैफोडिल्स आती है तो दूसरे में स्टॉपिंग बाय वुड्स आ जाएगी, अगर पहले में स्टॉपिंग बाय वुड्स आती है तो दूसरे में डैफोडिल्स आ जाएगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ग्रुप्स के अंदर सेम समरीज भी आ सकती है, रिस्क नहीं लेना। बहुत सारे बच्चे हमें पूछते हैं कि सर डैफोडिल्स ही आएगी, वो एक ट्रेंड बना हुआ है कि डैफोडिल्स आती है, तो बेटा आपने इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना।
ना, दोनों समीज को बेहतरीन तैयार करके, प्रिपेयर करके, उसके स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक्स निकाल कर, चेक करके, कोटेशन वगैरह लगा के प्रैक्टिस करके जाना है आप लोगों ने। तो सेंटर जो है आज जाकर अपने पेरेंट्स के साथ जाकर के देख कर आए। जिन बच्चों का फर्स्ट टाइम पेपर है, जिन बच्चों का सेकेंड टाइम पेपर है, सेंटर में कम से कम 1 घंटा पहले वहां पर पहुंचे, अपनी ज्योमेट्री बॉक्स अभी तैयार कर लें, मार्कर्स अपने ले लें, ब्लू मार्कर ले लें, ब्लैक मार्कर ले लें, कट मार्कर्स वगैरह अपने साथ रखें। तो अपना जो ज्योमेट्री का आप देखते हैं कि जरूरी मतलब कि स्केल वगैरह जो जरूरी सामान होता है स्टूडेंट्स का, वो सारे का सारा अभी प्रिपेयर कर लें। अपनी रोल नंबर स्लिप्स की एक एक फोटोकॉपी भी करवा के अपने पास रख लें, और जज्बे के साथ और शौक के साथ, आज का दिन है बस जाहिर नहीं होना चाहिए, आज के दिन ये जाहिर नहीं होना चाहिए, जज्बे और जोशो खरोश के साथ अपनी स्टडी करें। और जो प्लान मैंने आपको बताया, इस प्लान के तहत 3-3.5 घंटे के अंदर आपका सारा बुक आपकी कवर होने जा रही है, और उसके बाद कोई 2-3 घंटे की ब्रेक लें, और उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के एक दफा फिर रिवाइज करें। और जो चीजें बिल्कुल पहले याद नहीं है, अब याद करने का वक्त नहीं है, जो चीजें याद हैं पहले से तैयार है, उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस में लेकर आए। अल्लाह ताला आपका हामी नासर, और इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, और आपका पेपर भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।